जय बाबा गणनाथ। मैं रमाशंकर शाह, बाबा गणनाथ प्रचार समिति संयोजक, आज समाज के सामने मैं पुनः दोबारा अपना विचार अवगत कराना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कानू समुदाय से हैं और कानू समुदाय में हम सभी मदेशिया कानू हैं जो बाबा गणनाथ के पूजक हैं। बाबा गणनाथ हमारे कुल देवता, कुलगुरु के रूप में वर्षों से विराजमान हैं। मैंने 2015 में भी इस बात का उल्लेख किया था और आज 2022 में भी करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वैसा कार्य कर रहा हूँ जो समाज में कोई भी नहीं करना चाहता है। आज समाज में हर क्षेत्र में अपने समाज के लोग ऊंचे ऊंचे स्थानों पर विराजमान हैं। बहुत सारे लोग राजनीतिक दल में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। बहुत सारे लोग समाज सेवा के नाम से बहुत सारे संगठन बनाकर समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग कार्यों को चुन करके समाज में विकास की बातें करने के लिए नई नई कार्यों का चुनाव करके आगे आ रहे हैं। परंतु बाबा गणनाथ के विषय में बहुत कम लोग ही सोचते हैं। लोग हैं जो बाबा गणनाथ के ऊपर गुणगान करते हैं, चर्चा करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, अपने इतिहास को समेटते हैं और आने वाले पीढ़ी को देने का प्रयास करते हैं। वे लोग, कुछ लोग हैं कि बंद एक डायरी में ही अपनी भावनाओं को उकेर कर रखे हुए हैं, तो कुछ लोग सोशल मीडिया का सहारा लेकर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं 2014 में बाबा गणनाथ के ऊपर सर्वप्रथम खोज किया कि सभी देवताओं के ऊपर गीत है, हमारे बाबा के ऊपर गीत नहीं है। तो मैंने उनके ऊपर सबसे पहले 5 वीडियो गीत दिया, जिससे मेरी थोड़ी पहचान बनी। और जब मैं सोशल मीडिया फेसबुक पे आया तो 24 सितंबर 2014 को मैंने बाबा गणनाथ प्रचार समिति ग्रुप बनाया। ये ग्रुप कोई रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं इसकी कोई मंच नहीं लगती, नहीं कोई माला होता, ना इसमें कोई पद पे कोई विराजमान है। मुख्य रूप से इसमें यूँ कहे कि जो भी करता धरता हूँ मैं स्वयं हूँ। मैंने 2015 में भी मंच के माध्यम से कहा था, मैंने एक प्रश्न किया था कि आज हजारों साल पहले बाबा गणनाथ इस भूलोक पे आए और कानू जाति को अपना करके अपने आप को स्थापित किए और हमारे कुल देवता, कुल गुरु के रूप में विराजमान हैं। लेकिन जो स्थान बाबा गणनाथ को मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला। मेरा एक प्रश्न था कि आज 100 वर्ष से पहले
हमारे समाज में संगठन भी बना, वो समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहा। लेकिन ठीक बाबा गणिनाथ की तरह वो संगठन भी उस स्थान पर नहीं पहुंच पाया जो नीति को लेकर के वो आगे आया था। मुझे इन दोनों से एक ही प्रश्न मैंने उस समय भी किया था, आज भी कर रहा हूँ, कि समाज ने संगठन को और संगठन ने समाज को क्या लिया और क्या दिया, इसका हिसाब मुझे नहीं पूछना है। लेकिन संगठन और समाज, इन दोनों से एक ही प्रश्न पूछना है कि इन दोनों ने मिलकर के भी कम से कम बाबा गणिनाथ के लिए क्या किया। अब मैं इसको विस्तार से समझा रहा हूँ। जैसे कि हम वर्षों से बाबा गणिनाथ को पूजते आ रहे हैं, मेरे बाबा कह के हर साल हम उनको जयंती के रूप में मनाते हैं। साल में एक बार धूमधाम से उनकी जयंती को मनाते हैं और उसके बाद साल भर के लिए फिर से भूल जाते हैं। पहले तो हम घरों में तक सीमित थे, अब जगह जगह पे उनकी मंदिर बन रहे हैं, मंदिर में भी सीमित हैं। हमने कभी उनकी चर्चा, उनके गुणगान अपने समाज में ही प्रत्येक व्यक्ति को बताने, उनको जानने या उस चीज को संकलन करने का कार्य नहीं कर सके। हम सिर्फ नाम से जानते हैं। हमारा जाति में बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जो बाबा गणिनाथ को सिर्फ नाम से जानते हैं कि वो हमारे कुल देवता हैं, कुल गुरु हैं। हमारे घर में पूजा होती है, लेकिन उसकी पूजा की विधि विधान क्या है, उनके गुणगान क्या है, उनकी कथा क्या है, उनकी चर्चा क्या है, उनकी कहानी क्या है, उनसे मिलने वाले लाभ क्या क्या हैं और उनसे कैसे हम लाभ ले सकते हैं, उसकी तरीका क्या है, ये कोई नहीं जानता। इस कड़ी को देखते हुए हमें बहुत दुख होता है कि हम 1000 साल पहले पीछे हैं। उस समय तो हमारे पूर्वज के पास शिक्षा के अभाव थी, लेकिन आज तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा भी समाज काफ़ी कुछ आगे है। जिस तरह संत रविदास शूद्र जाति में हैं होके आज वो विश्व विख्यात हैं, उनका नाम बच्चा बच्चा जानता है। गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, यहाँ तक कि आज साईं बाबा, जो कि कुछ 100 वर्ष पहले आए और आज विश्व विख्यात हो गए, जन जन उनके बारे में जानता है। लेकिन दुख इस बात का है कि वो लोग एक साधारण से इंसान थे और देवता बन करके विराजमान हो गए यहाँ अपने कर्मों के आधार पर। लेकिन हमारे बाबा गणिनाथ भगवान शिव के पुत्र माने जाते हैं। उनके पुत्र गोविंद जी विष्णु के अवतार, माता क्षमा सती, माता पार्वती की अवतार होने के बावजूद भी
आज हमारा ही समाज बाबा गणिनाथ को शून्य के बराबर जानता है। आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग सामान्य स्तर से जी रहे हैं, उससे कुछ निचले तबके लोग हैं और कुछ लोग उच्च श्रेणी में हैं। उच्च श्रेणी के लोग समाज के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर समाज को एकत्रित करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, परंतु उचित मार्गदर्शन, उचित कार्यों को चुन करके उस कार्यों की पूर्ति हेतु प्रयत्नशील नहीं होते हैं। आजकल राजनेताओं की तरह हमारे भी समाज के लोग संगठन में सिर्फ वादे ही करते हैं और तारीख पे तारीख वकीलों की तरह देते हैं। आज ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो अपने कार्यों से अपना एक मुकाम बनाया है, अपना एक अलग स्थान बनाया है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं हो सका। आए प्रतिदिन हजारों संगठन बनते हैं, हजारों संगठन बंद होते हैं, परंतु मैं संगठन की बातें ना करके सिर्फ बाबा गणिनाथ के बारे में आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ कि उन्हीं की प्रचार प्रसार के लिए, जन जागरण के लिए, उनके संदेशों को जन जन तक पहुँचाने के लिए मैंने 2015 में 8 सितंबर 2015 को बाबा गणिनाथ रथ यात्रा समाज के सहयोग से 4 दिवसीय छपरा से पलवैया धाम तक किया था और आज अधिकांशतः जगह पर पद यात्रा, रथ यात्रा, शोभा यात्रा या कुछ भी यात्रा के नाम से ये कार्यक्रम होता है और समाज में बाबा के प्रचार प्रसार में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद हमारे पूर्व कुछ लेखकों ने अपने अपने ज्ञान से बाबा गणिनाथ की जीवनी को लिखा और जन जन तक भी पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु बहुत सारे अन्य लेखकों के पुस्तकों में जो बाबा गणिनाथ की जो कथाएं हैं, जीवनी है, भिन्न भिन्न है। जो जिसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं ये किसी देवता की या अपने कुल गुरु की मैं कथा को नहीं पढ़ करके मैं कोई इतिहास को पढ़ रहा हूँ, जो कि एक साधारण सी मानव की जीवन गाथा है। मुझे उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद ना कोई आस्था दिखी, ना कोई खिंचाव दिखा, ना कोई ऐसी बात उसमें लगी कि वो बाबा गणिनाथ के प्रति आस्थावान बना सके, उनसे नेह में के लिए विवश करे
उसमें से 2 पुस्तक, एक तो प्राचीन धाम से जो प्रकाशित होती है, राम नारायण राय पंडा जी द्वारा लिखित पुस्तक ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरा झुकाव बाबा गणिनाथ के प्रति हुआ। वो पुस्तक मैं क्या, कोई भी श्रद्धा भक्ति से पढ़े या पढ़ा होगा, उसका भी झुकाव, उसका भी लगाव बाबा गणिनाथ के प्रति होगा। और एक दूसरा पुस्तक डॉक्टर BN गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक ने मुझे बाबा गणिनाथ के प्रति इतने आस्थावान बना दिया कि आज बाबा गणिनाथ के अलावा मुझे किसी अन्य देवी देवता के विषय में सोचने का, कुछ करने का विचार ही उत्पन्न नहीं होता। लेकिन इन दोनों पुस्तकों में भी मुझे ऐसा लगा कि अभी भी इसमें कुछ बाकी है, जो कि समाज को दंत कथाओं के रूप में प्रचलित है, लेकिन कहीं किसी कलम से उकेरा नहीं गया है, क्योंकि वो सिर्फ प्रथाएं सुनने को मिलती है, लेकिन उसकी तार्किक जवाब नहीं है किसी के पास। इसलिए शायद किसी ने उसे अपनी कलम से किसी पुस्तक में जगह ना दिया हो। लेकिन मेरे मन को हमेशा इस बात को कुरेदता रहा कि अभी बहुत सारी पुस्तकों में कमी है और उस कमियों को ढूंढना चाहिए। अगर कुछ दंत कथाएं हैं तो उसमें तार्किक शब्दों को खोजना चाहिए और सम्मिश्रित पुस्तक का रूप दे करके एक ठोस और प्रमाणित पुस्तक देना चाहिए। क्योंकि बाबा गणिनाथ की जीवन कथा अगर हम किसी पुस्तक के रूप में रखते हैं तो वो एक पुस्तक ही नहीं, वो बाबा गणिनाथ का एक ग्रंथ है। वो हमारे समाज के लिए धर्म ग्रंथ है और हर घर में वो ग्रंथ का होना जरूरी है। अगर वो ग्रंथ हमारे घर में रहे तो हम कभी भी उसके पन्ने को उलट करके अपने कुल देवता के बारे में भली भांति जान सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं और उनसे लाभ ले सकते हैं। इसी कड़ी में 2015 से 2021 तक मैंने गहन शोध, अध्ययन और तर्क वितर्क करके और कुछ आत्मचिंतन कर मैंने एक पुस्तक दिया जिसका नाम जीवन गाथा बाबा गणिनाथ का, एक देव कथा। खुशी की बात है कि महज 1 साल में घर बैठे बाई पोस्ट, बाई रजिस्ट्री
सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर मैंने 1000 बुक जन जन तक पहुंचाने में सफल रहा। लोगों ने उसे अपनाया। जो भी सहयोग राशि था वो दे करके, और फिर 2023 में कुछ और तथ्यों के साथ पलवैया धीराज बाबा गणिनाथ के नाम से संस्करण 2 लेकर के उपस्थित होऊंगा। इसी कड़ी में ये विचार भी उत्पन्न हुए कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं। उन तक भी हमारी बात कैसे पहुँचे, बाबा गणिनाथ की चर्चाएं कैसे पहुँचे, उनके बारे में जानकारियां कैसे पहुँचे। इस दिशा में हमारे कुछ युवा साथी सामने आए और ये विचार बना कि अगर हम लोग बड़े पर्दे की फिल्म न बनाकर कम से कम छोटे पर्दे का ही, यानी कि वीडियो फिल्म तो बना सकते हैं। बड़े पर्दे का न बनाने का कारण है कि हम लोग कोई पेशेवर निर्माता तो है नहीं, या कोई ऐसा व्यक्ति तो कोई है नहीं कि उसमें पैसा लगाए। सो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कलाकार लोग हैं आपसी चंदा लगा करके जो लोग काम करेंगे उनको भी सहयोग करना है अपनी इच्छानुसार। जो लोग नहीं करेंगे उनसे भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि यह फिल्म सिर्फ हमारा सोच ही नहीं, बाबा गणिनाथ के प्रति एक श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है। और श्रद्धा, भक्ति और समर्पण में समाज को भी आगे आना चाहिए और इसमें धन का सहयोग दे करके इस कार्य को पूर्ति करना चाहिए। क्योंकि बाबा तो सिर्फ मेरे भी नहीं हैं, आपके भी हैं। और मैं सहयोग ले रहा हूं तो सिर्फ बाबा के नाम से ले रहा हूं, बाबा के काम से ले रहा हूं। तो इसमें मेरा अनुरोध है कि अगर जीवन में आपके मन में बाबा के प्रति कुछ इच्छा हो, बाबा ने आपको कभी कोई लाभ दिया हो, या बाबा को आप हृदय से मानते हैं, तो आपको इसमें, इस फिल्म में कुछ न कुछ सहयोग राशि अवश्य देनी चाहिए। ये सहयोग राशि आप बाबा के प्रसाद के रूप में दे रहे हैं, न कि आप धन के रूप में दे रहे हैं। यह कार्य हमारे समाज में करने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है। अगर वो चाहें तो एक व्यक्ति ही उतनी धन दे सकता है, परंतु उसके पास एक चीज की कमी अवश्य है कि उसके पास
मन की कमी है, उसके पास श्रद्धा की कमी है, उसके पास सोच की कमी है। अभी भी बहुत सारे लोग मेरी इस बातों को सुनेंगे तो बहुत सारे प्रश्न करेंगे कि फिल्म तो बनेगा, काम वो लोग करेंगे, नाम उन लोगों का होगा, इससे इनकम भी होगी, तो वो कौन लेगा? ऐसा भी बहुत सारे लोग बातें सोचते हैं और यही सोच के कारण ही हमारा समाज विकास नहीं कर रहा। कुछ होने से पहले ही भविष्य की कल्पना में डूब जाते हैं लोग। फिल्म बना नहीं, लेकिन आमदनी की बात पहले ही सोच लेते हैं लोग। कार्य करने के लिए आगे आते नहीं, लेकिन दूसरे को नाम से पहले ही जल जाते हैं लोग। मेरा उनसे कहना है कि अगर आपको लगता है कि मैं बना रहा हूँ, मेरा नाम हो जाएगा, धन की फिल्म बनेगी तो उससे धन आएगा, तो मेरा निवेदन है कि आप करें। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ही करूँगा, क्योंकि बाबा आपके भी हैं। परंतु इस कार्य को करें। कोई भी कार्य करने के लिए किंतु परंतु से ऊपर उठ करके ये सोचना चाहिए कि कुछ भी हो रहा है समाज के हित के लिए हो रहा है, बाबा गैनाथ के लिए हो रहा। इसमें हमारे समाज के साथ हमारी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई है, बहुत सारे कर्तव्य हैं, बहुत सारे विचार हैं जो जन जन तक जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो भी आपकी इच्छा है इसमें उचित योगदान दें और इस फिल्म को पूरा करने में सहयोग करें। मैं दानदाताओं के लिए भी इस फिल्म में एक स्थान देने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो लोग इसमें दान के रूप में देंगे, उन दानदाताओं को फिल्म के अंदर इंट्रोडक्शन किया जाएगा, यानी कि प्रस्तुत किया जाएगा, उनसे परिचय करवाया जाएगा कि आपने इस फिल्म में इतना सहयोग राशि दिया है, जिसमें आपके चेहरे स्वयं आप अपना उपस्थिति दे करके और फिल्म में हमेशा हमेशा के लिए फिल्म में भी उपस्थित रहेंगे। जब तक ये फिल्म जब भी कोई अगर देखेगा तो उसमें आपको भी देखेगा, सुनेगा कि आपने इसमें इतना धन का सहयोग दिया है। आज स्मारिका निकलती हैं, बहुत सारे पत्रिकाएं निकलती हैं हमारे समाज में,
उस पत्रिकाओं में आप हाफ पेज, फुल पेज, न जाने कई पेज विज्ञापन दे करके आप एक स्थान लेते हैं, जिनका मोल शायद कुछ भी नहीं है। विज्ञापन छपती है, लोग एक झलक देखते हैं आपको उस पेज पे, और उसके बाद शायद भूल जाते हों, और कुछ महीनों के बाद वो रद्दी के भाव में कहीं बिक भी जाता होगा। लेकिन मैं आपको ऐसा विज्ञापन देना चाहता हूँ जो कि फिल्म के साथ आप हमेशा बने रहें। तो आप दानदाता अगर नहीं बन सके तो कम से कम विज्ञापन दाता ही बन के इस फिल्म में सहयोग करें और अपना विज्ञापन दें। मैं आप लोगों से सिर्फ अपील ही कर सकता हूँ, कोई अधिकार तो कर नहीं सकता। अगर ये मेरा सुझाव आप लोगों को सही लगता है तो आप लोग हमें दान दे सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और बाबा गणिनाथ की फिल्म में आप अपना उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए मेरा मोबाइल नंबर, गूगल पे नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब एक ही है। नंबर है 8677990849। आप इसमें सहयोग दे सकते हैं, बातें कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। मुझे आप लोगों की सहयोग की प्रतीक्षा रहेगी। जय बाबा गणिनाथ। बाबा गणिनाथ आप सभी का जीवन सुखमय बनाए रखें। जय बाबा गणिनाथ की जय। जय बाबा गणिनाथ। मैं